अगर कोई यूपी, टीटी, सुपर टीटी या सीटीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना, तो आज का ये जो सफर है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एकदम सही बात है। और हाँ, शुरुआत में ही बता दूं कि अगर ये जादुई ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज पूरी हिंदी व्याकरण का एकदम निचोड़ मिलने वाला है। मतलब आज का हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही साफ है। हम अलंकार को उन शॉर्टकट्स के जरिए डिकोड करेंगे कि परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में भी कोई गलती ना हो। बिल्कुल, ये रटने वाला विषय नहीं है, ये हमेशा के लिए याद रखने वाला विषय है। तो चलिए बिल्कुल जड़ों से शुरुआत करते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, अलंकार आखिर है क्या। अगर शब्द को देखें तो ये अलम और कार से मिलकर बना है, जिसका सीधा अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। हाँ, और सोचने वाली बात है कि इंसान आभूषण क्यों पहनता है। जाहिर है अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। और बिल्कुल उसी तरह जब भाषा को मतलब साधारण शब्दों को विशेष तरीके से सजाया जाता है तो वो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ व्याकरण का कोई सूखा नियम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्राचीन विद्वानों की बात करें तो उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक परिभाषाएं दी हैं। पीडीएफ में दिए गए श्लोकों को ही देख लीजिए। एक बहुत ही मशहूर श्लोक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब वही हुआ ना कि जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाएं वो अलंकार है। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और बहुत गहरी बात कही गई है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। अच्छा, यानी ये अलंकार सिर्फ ऊपर से थोपी गई सजावट नहीं है, ये कविता की असली आत्मा है। जब कोई कवि इनका इस्तेमाल करता है तो वो दिमाग में एक चित्र बना रहा होता है। मतलब ये भाषा और मनोविज्ञान का एक अद्भुत तालमेल है। बिल्कुल। ये नजरिया सच में विषय को देखने का तरीका ही बदल देता है। बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है। सही कहा। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम एक मेंटल मैप बना सकते हैं। पीडीएफ वाली स्लाइड का दृश्य अगर दिमाग में लाएं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ है और उस पेड़ के तने से दो मुख्य शाखाएं निकल रही हैं। ये विजुअल बहुत काम आता है। हाँ, तो पहली शाखा से एक बहुत ही मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, जो कि हमारा शब्दालंकार है, एक म्यूजिकल नोट की तरह। और दूसरी शाखा से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकल रही है, एक ग्लोइंग ब्रेन की तरह जो सीधे कल्पना को चुनौती देती है, जो कि अर्थालंकार है। ये मेंटल मैप सच में बहुत क्लियर है। बिल्कुल, और यही इस विषय की सबसे मजबूत नींव है। अलंकार को इन्हीं दो हिस्सों में बांटा जाता है। शब्दालंकार में चमत्कार या जादू केवल शब्दों की बनावट और उनकी लय में होता है, मतलब बाहरी आवाज में। हाँ, इसके अंदर अनुप्रास, यमक और श्लेष आते हैं। और जो दूसरी शाखा है अर्थालंकार, जहां सारा जादू शब्दों के गहरे अर्थ में होता है, जहां दिमाग को थोड़ा और इस्तेमाल करना पड़ता है। से पहले उस म्यूजिकल नोट वाली शाखा में चलते हैं, शब्दालंकार। इसके अंदर जो ट्रिक्स और ट्रैप्स है उन्हें डिकोड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्स के लिए इसे याद रखने की एक बहुत ही गोल्डन ट्रिक है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का नियम। हाँ, नियम यह है कि जहां किसी वर्ण यानी अकेले अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, जैसे वो लाइन है ना, तरणि तनोजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इसमें त वर्ण की झड़ी लगी है। हाँ, या फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च वर्ण बार बार आ रहा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कवि एक ही अक्षर को बार बार क्यों दोहराता है? क्या ये सिर्फ एक खेल है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ता है। अच्छा, प्राचीन काल में जब ज्ञान गाकर सुनाया जाता था ना, तो ये लय उन कविताओं को श्रोताओं की स्मृति में हमेशा के लिए सेव कर देती थी। अनुप्रास श्रोता के कानों में एक संगीत घोल देता है। मतलब ये एक तरह की प्राचीन हैकिंग तकनीक है, दिमाग में बात छापने के लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम दूसरे अलंकार पर आते हैं, यमक अलंकार, जिसे हम द ट्विन ट्रैप भी कहते हैं। द ट्विन ट्रैप, हाँ। इसका लॉजिक यह है कि एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। और यही यमक का असली लॉजिक है। शब्द बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह एक जैसे दिखते हैं, पर उनका अर्थ अलग होता है। जैसे वो मशहूर उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। हाँ, इसमें कनक शब्द दो बार आया है। बिल्कुल। और कैसे एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा यानी जहर। कवि बता रहा है कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।
लेकिन क्या इससे पढ़ने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता? यही तो कवि की महारत है। यमक का मकसद ही दिमाग को एक बौद्धिक झटका देना है। जब संदर्भ बदलता है तो वो पंक्ति हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। बहुत खूब। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, श्लेष अलंकार। इसे अगर समझें तो ये एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है, द मैग्नेट। क्योंकि श्लेष का अर्थ ही है चिपकना। ट्रिक यही है कि शब्द एक बार आए पर अर्थ अनेक हों। जैसे वो लाइन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पानी शब्द के साथ 3 अलग-अलग अर्थ चिपके हुए हैं। मोती, मानुष और चून के लिए। बिल्कुल। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक, मनुष्य के लिए इसका मतलब है सम्मान, और चून यानी आटे के लिए इसका साधारण अर्थ है जल। शब्द एक लेकिन काम 3। एकदम सटीक। तो अगर एक क्विक रीकैप करें, अनुप्रास मतलब लेटर रिपीट, यमक मतलब वर्ड रिपीट पर अलग मीनिंग के साथ, और श्लेष मतलब एक वर्ड और मल्टीपल चिपके हुए मीनिंग्स। परफेक्ट। अब इस म्यूजिकल नोट से आगे बढ़ते हुए हम उस ग्लोइंग ब्रेन वाली शाखा पर चलते हैं, अर्थालंकार। यहां से असल कल्पना और तुलना का खेल शुरू होता है। इसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार, द कंपैरिजन किंग। अगर एक तराजू का विजुअल दिमाग में लाएं तो गोल्डन ट्रिक एकदम साफ है। हाँ, तराजू के 2 पलड़े। पंक्ति में अगर सा, सी, से, सम या सरिस दिखे तो बस उपमा पर टिक कर दीजिए। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ सरिस आ गया, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। या फिर मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ सम का प्रयोग हुआ है, जहां मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है। मानव मनोविज्ञान हमेशा नई चीजों को समझने के लिए जानी पहचानी चीजों से तुलना करता है। और इसके बाद जो आता है रूपक अलंकार, वो आइडेंटिटी का अलंकार है। यहाँ एक तरह से मास्क लग जाता है, जहाँ भेद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, उपमेय ही उपमान बन जाता है। इसकी गोल्डन ट्रिक है योजक चिन्ह का प्रयोग और सा, सी, से का बिल्कुल ना होना। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह है। कवि चरण को कमल के समान नहीं कह रहा, वो चरण को ही कमल मान रहा है। एक और बहुत प्यारा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो। मतलब चांद सा खिलौना नहीं, सीधा चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। बिल्कुल, रूपक सीधे एक मजबूत भावनात्मक पहचान बनाता है। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? एग्जाम में ये तीनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर हम अल्टीमेट कंफ्यूजन बस्टर की बात करें तो इस चार्ट को ऐसे डिकोड कर सकते हैं। उपमा मतलब तुलना, तराजू, सा, सी, से। रूपक मतलब एक मान लेना, मास्क, योजक चिन्ह। और उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना, इसके शब्द हैं मनो, मनु, जनु। इससे एग्जाम में कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक ही उदाहरण से समझें तो चेहरा चांद सा है, उपमा हुआ। वह चंद्रमुख है, रूपक हुआ। और चेहरा ऐसा है मानो चांद हो, उत्प्रेक्षा हुआ। एकदम सही। उत्प्रेक्षा वास्तविकता से एक कदम आगे बढ़कर कल्पना के पंख लगा देता है। और कल्पना से ही मुझे याद आया, अर्थालंकार का एक बहुत ही भव्य हिस्सा है अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जैजरेशन। हाँ, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, बियॉन्ड रियलिटी। इसके तो उदाहरण भी बहुत जोश वाले हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। मतलब पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका पहले जल गई। या फिर आगे नदियां पड़ी अपार, तब तक चेतक था उस पार। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो प्राचीन कवि इन अलंकारों का इस्तेमाल बिल्कुल स्पेशल इफेक्ट्स की तरह करते थे। वीएफएक्स की तरह। हाँ, क्योंकि तब तकनीकी वीएफएक्स तो था नहीं, तो बातों को सुनने वालों के दिमाग में छापने के लिए यही तरीका था। बहुत दिलचस्प। अब जल्दी से कुछ अन्य महत्वपूर्ण अलंकारों का भी जिक्र कर लेते हैं, जैसे मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, जहां प्रकृति इंसानों की तरह व्यवहार करे। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं। और एक है भ्रांतिमान अलंकार, इल्यूजन, जैसे नाक का मोती समझकर बीज दाडिम का, जहां पक्के तौर पर धोखा हो जाए। हाँ, जहां अत्यधिक प्राकृतिक समानता के कारण भ्रम हो जाए। तो अब बारी है हमारे एग्जाम हैक की, PYQ चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल 1 पंक्ति है पीपर पात सरिस मंडोला। अब एग्जाम में पूरा अर्थ सोचने का समय तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बस शब्द सरिस देखो और सीधे उपमा पर टिक करो। ये टाइम मैनेजमेंट है। लेवल 2 सही मिलान करें, सा सी से दिखा तो उपमा, मनु जनु मानो दिखा उत्प्रेक्षा और योजक चिन्ह दिखा रूपक। ये हुई ना बात। और जो मास्टर चीट शीट है
वो CTET या UPTET जैसे एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है? अगर मैं इन 7 पॉइंट्स को एक सांस में दोहराऊं, अनुप्रास मतलब लेटर रिपीट, यमक मतलब वर्ड रिपीट विद डिफरेंट मीनिंग, श्लेष मतलब एक शब्द अनेक अर्थ, उपमा मतलब सासी से, रूपक मतलब योजक चिन्ह, उत्प्रेक्षा मतलब मानो मनु जनु, और अतिशोक्ति मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एकदम परमानेंट सेव हो गया दिमाग में। अब एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, जो लोग सुन रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि अलंकार अब डरने का विषय बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक बन गया है। इन ट्रिक्स के साथ कोई भी परीक्षा क्रैक की जा सकती है। और अंत में ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है सोचने के लिए। वो क्या? सोचिए, सदियों पहले कवियों ने अपनी बातों को वायरल और यादगार बनाने के लिए इन अलंकारों का आविष्कार किया था। हाँ, क्या आज के जमाने के विज्ञापनों के कैची स्लोगन्स और जिंगल्स इन्हीं अलंकारों का आधुनिक रूप नहीं है? ये तो बिल्कुल सच है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, या अनुप्रासी तो है। बिल्कुल। तो अगली बार कोई गाना या विज्ञापन सुने तो उसमें अलंकार ढूंढने की कोशिश जरूर करें। क्या बात है, ये विचार सच में बहुत कमाल का है। भाषा हमारे चारों तरफ विज्ञापनों और गानों में बिखरी पड़ी है, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।